बताएं जहां हुए गोलीकांड के बाद से इस वक्त में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार एक और शख्स की गोली लगने से मौत हो गई है, जबकि इलाज करा रहे दूसरे शख्स की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। यानी बक्सर में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन 3 मौत की ही पुष्टि कर रहा है। आपको बता दें कि राजपुर थाना क्षेत्र में बालू गिराने को लेकर 2 पक्ष में विवाद हुआ और थोड़ी ही देर में लाठी डंडे और गोलीबारी शुरू हो गई। इसी गोलीबारी में 5 लोगों को गोली लगी, जिनमें 4 की मौत की खबर है। एक और शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है। खुद एसपी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघनता से जांच पड़ताल कर रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपसी रंजिश में जो गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इसी पूरी वारदात का लाइव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, हत्या जब हो गई उसके बाद मौके पर कोहराम मचा हुआ है। सड़क पर स्थानीय लोगों की तरफ से, परिजनों की तरफ से शव को रखकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन ये 3 अलग अलग तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि किस कदर अपराधी बेखौफ हो गए हैं और इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और देखिए, ये लाइव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको गोली की तड़तड़ाहट, उसकी आवाज सुनाई दे रही होगी कि कितनी दफा वहां पर कई राउंड गोलियां चली है। और इसी पूरी घटनाक्रम के दौरान 4 लोग जख्मी हुए, जिनमें से 3 लोगों की मौत अब तक प्रशासन की तरफ से बताई जा रही है, लेकिन 4 लोगों की जान जा चुकी है। ये खबर हम तक पहुंच चुकी है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से न्यूज़ 18 संवाददाता बक्सर से पुष्पराज हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ जुड़ेंगे। पुष्पराज, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, हमें पूरी जानकारी दें। क्या अभी भी वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद है या नहीं, और स्थानीय लोग वहां क्या कर रहे हैं? क्या अभी भी प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है? इस घटना के बाद बक्सर एसपी तमाम बक्सर जिले के थाना प्रभारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर मौजूद हैं और जो डेड बॉडी है उसे अब उठाने की प्रक्रिया हो रही है। सबसे पहले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लोग अभी भी मांग पर अड़े हुए हैं कि जो विपक्षी पार्टी जिसने जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की है और इसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हुई और 2 लोग काफी गंभीर रूप से अभी वो बनारस में जिनका इलाज चल रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी प्रशासन यहाँ कैंप कर रही है और कुछ घंटे में यहाँ पर साहाबाद रेंज के डीआईजी भी मामले की जांच के लिए पहुंच रहे हैं। जी पुष्पराज, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 4 लोगों के मौत की खबर अब तक सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन 3 की पुष्टि कर रहा है। क्या अभी भी प्रशासन के किसी भी अधिकारी की तरफ से, कोई भी पुलिसकर्मी इस बात की पुष्टि किसी भी तरफ से की गई है कि एक और व्यक्ति की जान जा चुकी है? इस पूरे मामले में जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो 2 व्यक्ति काफी गंभीर रूप से जख्मी थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर आई है, लेकिन बक्सर एसपी सुबह मारेन का कहना है कि दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इनकी बात डॉक्टर से हुई है, तो अभी इलाज चल रहा है दोनों का, और दोनों की इलाज बनारस में ही चल रही है। स्थानीय निजी अस्पताल है, वहां पर फिलहाल इलाज किया जा रहा है। जी पुष्पराज, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं वो स्थिति को अब नियंत्रण में कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं, लगातार वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है, तो इसे लेकर के पूरे गांव में आक्रोश है और पूरे गांव के लोग घटना स्थल पर अभी भी मौजूद हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन्हें पुलिस तत्काल गिरफ्तार करे। और सबसे बड़ी बात है कि कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं विपक्षी पार्टी के ऊपर। तो सभी लोगों, जो गांव के लोग हैं, चाहे जिनके घटना घटी है, जिस परिवार के लोग, सभी ने एक ही कहा है कि सबसे पहले जो आरोपी हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कोई लाठी का प्रयोग कर रहा है, कोई किसी और चीज का प्रयोग कर रहा है, लेकिन वहां पर जो मौजूद जिन 2 पक्षों में विवाद हुआ, ये झड़प हुई, ये क्या एक ही परिवार के सदस्य थे, आसपास के लोग थे या स्थानीय लोग थे, ग्रामीण थे, कौन थे ये?
जो झड़प की जो एक वीडियो वायरल हुआ है जिसे स्थानीय लोगों ने मीडिया को उपलब्ध कराया है, तो इस वीडियो में जो लाठी डंडे की जो दिखाई जा रही है वो तभी गांव के लोग, क्योंकि सुबह का माहौल था और जो दो पक्ष जहां एक बालू और गिट्टी गिराने को लेकर के ये विवाद लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि वो सरकारी जमीन थी और आज इन लोग की ट्रक की गिट्टी पहुंची हुई थी और इससे जब गिरने लगा तो विवाद काफी दोनों तरफ से बढ़ गया और फायरिंग होने के बाद भी लाठी डंडे चले हैं। जी, यानी कि ये जो आरोपी पक्ष था, क्या उनमें से भी किसी की जान गई है या एक ही पक्ष के तीनों लोगों की जान जा चुकी है? इस घटना में जो पहला जो पक्ष है जो गिट्टी गिराता था वही एक ही परिवार के तीनों लोगों की जान गई है और जो विपक्षी जो लोग हैं जिन्होंने गोलीबारी चलाई है और 3 लोगों की हत्या हुई है इस मामले में, तो उस तरफ से अभी तक कोई सूचना ऐसी नहीं है कि उधर से कोई जख्मी हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पराज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। फिर आपसे जुड़कर पूरी खबर की जानकारी लेंगे। घटना है, वो लोग रोड पर टहलने के लिए आए थे। 4-5 लोग सुबह का टाइम हो गया, शौच के लिए सब लोग निकले थे और बाकायदे चुन कर देख करके इधर से गाड़ी आई, इधर से 4-5 लोग यहाँ ऑन द स्पॉट। झगड़ा शुरू होने की वजह क्या है? वजह कुछ नहीं थी, यहाँ पर पहले से जो सुनील सिंह थे वहाँ पर बालू गिराते थे, गिट्टी गिराते थे, व्यवसाय करते थे। उस पर वो लोग जबरदस्ती गिट्टी बालू गिराए। तो लोग संतोष और मनोज और उनके लड़के, जो पूर्व जिला परिषद मुखिया प्रतिनिधि रह चुके हैं। आज सुबह 5 से सवा 5 के बीच में एक घटना हुई जिसमें कि भारी संख्या में लोग जो थे 2 गाड़ी के माध्यम से आए और वहाँ पर जो ग्रामीण मौजूद थे जिसमें कि पीड़ित पक्ष के 5 लोग थे, उनके साथ में मारपीट किया। उनको 2 लोगों को वहीं पे मौके पे ही गोली मारी जिससे कि वहाँ पे मृत्यु हुई है और उसके बाद में जो है कई अन्य लोगों को भी गोली लगी। कितनी मौत हुई है सर? अभी तक 3 मौत की जो है पुष्टि अभी तक हुई है। इसके अलावा जो 2 लोगों को और को गोली लगी है जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। और देखिए, बक्सर गोलीकांड पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 पूछता है कि कहां है गोलीबारी करने वाले अपराधी? गोलीबारी के लिए कहां से आ रहे थे हथियार? ये हथियार कहां से मिले उन्हें और कैसे उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया? क्या लोगों को कानून पर भरोसा नहीं? और इधर बक्सर गोलीकांड में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जेडीयू ने इसे दुखद घटना बताया और ये कहा कि जो भी इस गोलीकांड में दोषी होंगे वो जल्द ही कानून के जबड़े में होंगे। बक्सर जिला के राजपुर थाना के अहियापुर ग्राम में 2 पक्ष के बीच बालू के चलते विवाद हुआ, गोलीबारी की दुखद घटना हुई। पुलिस घटना स्थल पर मौजूद है। अब से 20 मिनट पहले तक पीड़ित परिवार ने तो देखिए, इस खबर को लेकर सियासत तो हो ही रही है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एसपी शुभम आर्य भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शुभम जी, इस पूरी वारदात की खबर आपको कब मिली? देखिए जी, आज सुबह 5:30 बज के लगभग ये पूरी वारदात हुई है की सूचना हमें 5:45 के आसपास मिल गई थी। तो हम लोग भी 7 बजे के आसपास, काफी दूरी है तो वहाँ पर पहुँच भी गए हैं और बेसिकली पूरी पुलिस टीम वहाँ पर पहुँच गई थी और हम लोगों ने स्थिति को नियंत्रण में भी लेते हुए वहाँ पे जो बेसिकली वैज्ञानिक जांच है वो प्रारंभ भी कर दी गई है और बॉडी जो है जिनको शुभम जी, एक तरफ जहाँ स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि 4 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। क्या सत्य है? क्या अब तक 3 लोगों की जान गई है? क्या खबर है आपके पास? जी देखिए, 3 लोगों की जान गई है और उसकी पुष्टि डॉक्टर ने कर दिया है, बक्सर के जो सिविल सर्जन साहब ने। लेकिन जो एक जो व्यक्ति जिनके बारे में बोला जा रहा है वो अभी इलाजरत है वाराणसी में। तो जब तक जो वहाँ के चिकित्सक का हम लोग मंतव्य नहीं लेते हैं तब तक हम लोग ये नहीं कह पाएंगे कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। सर, वहाँ पे जो वीडियो इस वक्त हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, मैं खुद भी देख रही हूँ, इसमें बहुत सारे लोग थे। और क्या इनमें से किसी भी आरोपी की अब तक पहचान आप लोगों के द्वारा की जा चुकी है? क्या किसी के ऊपर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है अब तक? हम लोगों में सभी लोगों को पहचान कर लिया गया है और आगे कार्रवाई के लिए जारी।
सवाल तो ये भी है सर कि ये हथियार लोगों के पास आते कहां से, इस तरह की वारदात कैसे वो इस पूरी घटना को अंजाम देते थे, और एक छोटा सा विवाद इतना बड़ा बन गया। स्थानीय लोग तो प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि हम लोगों ने पहले ही सूचना दिया था, लेकिन बावजूद वहां पर पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच पाया सही वक्त पर। ये कल विवाद हुआ था, बहुत ही छोटी बात को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन कोई भी सूचना जो थी इस संबंध में कहीं पर भी नहीं दी गई थी, आपस में समझौता कर लिया गया था। फिर आज सुबह जो है विवाद नहीं हुआ, सीधा ही वो बेसिकली गोली मारने के लिए उनको वहां पर आ गए, और जब तक कि कोई भी ये लोग रिएक्ट कर पाते, प्रशासन जो आए, प्रशासन में 1 घंटे के बाद में लगभग प्रशासन भी पहुंच चुके थे वहां पर, तो जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई की गई है। बाकी अगर किसी की यहाँ पे लापरवाही पाई जाती है तो उसमें भी सर अभी वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि जो तस्वीरें मैं इस वक्त देख पा रही हूँ, स्थानीय लोग काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं, वो डेड बॉडी हटाने को तैयार नहीं है वहां से, तो आप लोगों की तरफ से इस वक्त क्या वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है? जी जी नहीं सर, हम लोग अभी वहाँ पे मौजूद थे, सभी परिजनों को हमने आश्वस्त किया है, त्वरित रूप से कार्रवाई होगी, और सभी बॉडी को कहीं पोस्टमार्टम के लिए लोग लेके चले जा चुके हैं। जो भी उन्होंने बात हमारे सामने रखी है, उनका जो कहना था उसको अपने ज्ञापन के माध्यम से प्राप्त कर लिया है, उस पर भी हम लोग सभी संज्ञान लेके सभी बातों को संज्ञान लेकर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर पूरे इस घटनाक्रम में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात तो यह है कि एक ही परिवार के 3 लोगों की जान गई है। जाहिर है कि बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ उस परिवार पर टूट पड़ा है, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई सहायता राशि या किसी तरह की कोई सहायता उनके लिए की जाएगी? जी बिल्कुल, जो हम लोगों की तरफ से यथासंभव जो मदद होगी हम लोग बिल्कुल सभी रूप से करेंगे, और उसमें बेसिकली जिला प्रशासन की तरफ से भी जो भी वैध रूप से जो हम लोग उचित सहायता उनको मुहैया करा सकते हैं वो हम लोग उसको प्रक्रिया में लेकर आएंगे। सर जो आरोपी हैं उनकी तस्वीरें हमने देखी है और बार बार टीवी स्क्रीन पर हम देख भी पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ में लाठी और डंडे, कई राउंड वहां पर फायरिंग हुई है, गोली की तड़तड़ाहट की आवाज लगातार इस वीडियो से आ रही है। कितनी राउंड फायरिंग हुई, किस इस बात का अंदाजा है कि आपको इस बात की कोई जानकारी आपके पास? जितने हम लोगों को बेसिकली प्रारंभिक रूप से जो पिलेट जो बरामद हुए हैं उसी के आधार से ही लगभग 5 से 6 राउंड फायरिंग हुआ है, लेकिन इसमें और भी बहुत चीजें हो सकती है कि जितनी इंजरी है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बाद में ही बता पाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और देखिए गोलीकांड में 4 लोगों की मौत की पुष्टि स्थानीय लोगों की तरफ से भले ही की जा रही हो, लेकिन अभी हमने एसपी से भी बात की, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 3 लोगों की पुष्टि मौत की जा रही है डॉक्टर्स की भी तरफ से, लेकिन 2 लोग अभी भी गंभीर परिस्थिति में इलाजरत चल रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर हैरान कर देने वाली है कि आखिर इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश इन अपराधियों की तरफ से, इन आरोपियों की तरफ से की कैसे गई। 2 गाड़ियों में भरकर लोग आते हैं और इस तरह से पूरी वारदात को अंजाम देकर मौके से चले जाते हैं। और सारे लोगों का यह भी कहना है कि हमने प्रशासन को पहले ही सूचित किया, लेकिन बावजूद इस तरह की कार्रवाई जैसी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। हालांकि एसपी ने यह भी कहा है कि वहां पहुंचने में समय लगा, इसलिए 1 घंटे की दूरी पर हम मौजूद थे। 1 घंटे बाद जब हम वहां पहुंचे तब तक ये सारी वारदात हो चुकी थी, और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, कार्रवाई लगातार जारी है। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। 25 मई को आयोजित होने वाले एनडीए कॉन्क्लेव में सीएम हिस्सा लेंगे और इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कॉन्क्लेव में एनडीए की रणनीति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों की माने तो बैठक में आगामी राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, जिसमें राज्यों के विकास कार्य, नीतिगत सुधार और गठबंधन की एकजुटता को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो ऑपरेशन सिंदूर, नक्सल के खिलाफ अभियान, जातीय जनगणना और सुशासन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस साल आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा सबकी नजरें बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर टिकी होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक से बिहार को काफी उम्मीदें हैं।
कांग्रेस के शासन के दौरान असमान वितरण जो संसाधनों का हुआ, उसका खासा नुकसान इस राज्य को हुआ था। लेकिन पिछले 2 केंद्रीय बजट के जो ऐलान है, उससे बिहार की स्थिति में काफी सुधार आया है। बिहार के विकास को नए आयाम गढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। और एनडीए शासित राज्यों की बैठक में सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि इस बैठक में बिहार को काफी उम्मीद है। बात करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से। विजय सिन्हा जी, कल एनडीए के जितने भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं उनकी बैठक हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। आप लोग भी दिल्ली आए हुए हैं, किस तरह की चर्चा होने की संभावना है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जिस तरह के विकास की गति बढ़ाने के लिए हर स्टेट के अपने सामाजिक भौगोलिक वातावरण को देखते हुए, आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्मता के साथ और बहुत ही गंभीरता के साथ वो माइक्रो मॉनिटरिंग करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी स्टेट के उप मुख्यमंत्री से भी संवाद करते हैं। ये पहली बार देश के अंदर इतनी व्यस्तम कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री हर स्टेट के विकास के लिए इस तरह से बैठक लेकर के निर्देशित भी करते हैं। हर स्टेट के अच्छे हुए कामों को पीपीटी के माध्यम से देखते हैं और लोगों को बताते हैं कि इसको, हमको जो अच्छे काम किसी भी स्टेट के अंदर हुए हैं उसको अपने यहां लागू करना चाहिए। और इधर नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बैठक की थीम है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य। नीति आयोग बैठक में कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हैं। बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों के विकास के लिए सुझाव दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्री के सुझाव को ध्यान से सुना है। उन्होंने कहा है कि सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा और तभी भारत 2047 तक विकसित बन पाएगा। और इधर नीति आयोग की बैठक को लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि नीति आयोग की बैठक में देश के सभी राज्यों के विकास की समीक्षा की जाती है और विकास का रोड मैप तैयार होता है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार विकसित होगा तो देश विकसित होगा। भविष्य में बिहार कैसे विकसित हो, इसका रोड मैप नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री और हमारी सरकार के लोग पेश करेंगे। देखिए, बिहार के विकास के लिए लगातार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पूरा केंद्रीय नेतृत्व चिंता करता है। और नीति आयोग में जो मुख्यमंत्री की बैठक भी है, सभी सम्मानित मुख्यमंत्री उसमें रहेंगे। बिहार अपने आने वाले समय का एक रोड मैप नीति आयोग के सामने रखेगा। विकसित बिहार हमारा सपना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बने, इस बात की चिंता नीति आयोग में की जाएगी। और इधर कैमूर में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सारावगी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव फर्जी हिंदू है, जिन पर किसी भी कीमत पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। राजनीति में अब तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता खतरे में आ चुकी है। संजय सारावगी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया है और इस पार्टी को जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने अपने 15 सालों के शासनकाल में सिर्फ प्रदेश को खोखला करने का काम किया है। तो तेजस्वी की विश्वसनीयता खतरे में, ये कहना है संजय सारावगी का। आरजेडी को जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं, ये भी उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। और इसी बीच संजय सारावगी के इस बयान से बिहार के सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। अपनी चिंता करें, एक परिवार की पार्टी, एक जाति की पार्टी, और लोगों ने 15 साल तक जो इन लोगों ने लूटा है इस राज्य को, लोग भूले हैं। व्यापारी घर द्वार बेच के चले गए, इंजीनियर चले गए, डॉक्टर चले गए, वो दिन बिहार की जनता नहीं भूली है। अब विपक्ष के नेता है, एक दिन विधानसभा में नजर नहीं आते हैं। और हमारे बिहार में, मिथिला में ये आए थे, अहिल्या महोत्सव में गए। अहिल्या स्थान बड़ा धार्मिक स्थल है,
टीका चंदन किया और बगल में गए तो टीका मिटा दिया। ये फर्जी हिंदू है, जरूरत पड़ने पर मंदिर जाते हैं, अब जाने बाहर निकल के टीका मिटाते हैं। ऐसे लोगों को पहचान नहीं है लोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।